जमीन सूखी और फटी हुई थी। यह दृश्य किसी भी इंसान के दिल को दहला देने वाला था। सूरज बेरहमी से चमक रहा था। उसकी किरणें मानो धरती को जलाने पर तुली हुई थीं। देवग्राम के कभी उपजाऊ खेत बंजर और वीरान पड़े थे। यहां कभी हरियाली की चादर बिछी रहती थी, अब सिर्फ सूखा और निराशा थी। कभी जीवनदायिनी रही नदी अब एक पतली धारा में सिमट कर रह गई थी। यह नदी गांव के जीवन का आधार थी, और अब यह भी सूख चुकी थी। गांव वाले निराशा में डूबे हुए थे। उनके चेहरों पर चिंता और हताशा साफ झलक रही थी। उनकी फसलें सूख गई थीं और जानवर भूख और प्यास से कमजोर हो रहे थे। खेतों में अब सिर्फ सूखे पौधे और मुरझाए हुए फूल ही बचे थे। गांव के बुजुर्ग संकट पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। वे इस समस्या का कोई समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हमने जो कुछ भी हो सकता था सब किया। हमने हर संभव उपाय अपनाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हमने बारिश के लिए प्रार्थना की, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं मिला। आसमान ने मानो हमारी पुकार को अनसुना कर दिया था। हर गुजरते दिन के साथ उम्मीद कम होती जा रही है। लोग अब अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। हमारे चेहरे चिंता से सिकुड़ गए हैं। हर किसी की आंखों में एक अनकही पीड़ा है। हमारे दिल बेबसी से भरे हुए हैं। हम सब एक अनिश्चित भविष्य की ओर देख रहे हैं। देवग्राम का भाग्य अधर में लटका हुआ है। यह गांव, जो कभी खुशहाल था, अब एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। अर्जुन देवग्राम में रहने वाला एक जवान लड़का था। वह अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहता था। वह अपने दयालु हृदय और महादेव रक्षक में अपनी अटूट आस्था के लिए जाना जाता था। हर सुबह वह मंदिर जाकर महादेव की पूजा करता और गांव की भलाई के लिए प्रार्थना करता। अर्जुन अपने गांव की दुर्दशा से बहुत परेशान था। सूखा पड़ने के कारण खेत सूख गए थे और गांव के लोग पानी की कमी से जूझ रहे थे। हर दिन वह अपने दोस्तों और परिवार को इस संकट से जूझते देखता था। वह अपने परिवार और दोस्तों को और ज्यादा कष्ट सहते हुए नहीं देख सकता था। उसने ठान लिया कि वह कुछ करेगा ताकि गांव की स्थिति सुधर सके। एक दिन लगभग सूख चुके नदी के किनारे से पानी लाते समय अर्जुन को एक विचार आया। उसने सोचा कि अगर वह महादेव से सीधे प्रार्थना कर सके तो शायद गांव की समस्याओं का समाधान मिल जाए। मैंने खुद महादेव का आशीर्वाद लेने का फैसला किया है। मैं पहाड़ों पर स्थित उनके पवित्र धाम तक जाऊंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे हमारे गांव की मदद करें। मेरा मानना है कि अगर मैं पहाड़ों पर स्थित महादेव के पवित्र धाम तक पहुंच सकूं, तो मेरी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर मिलेगा। ये यात्रा कठिन होगी, लेकिन मैं इसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन जानता था कि यात्रा लंबी और खतरनाक होगी। पहाड़ों के रास्ते कठिन और दुर्गम थे और जंगलों में जंगली जानवरों का भी खतरा था। लेकिन अर्जुन का हृदय दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। उसने अपने गांव को बचाने के लिए कुछ भी करने की ठान ली थी। वह जानता था कि यह यात्रा उसकी परीक्षा होगी, लेकिन वह पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपने गांव को बचाने के लिए कुछ भी करने की ठान ली थी। उसने अपने माता पिता और गांव के बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। गांव के बुजुर्गों और अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ अर्जुन अपनी कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। गांव के लोग उसे विदा करने के लिए इकट्ठा हुए और उसकी सफलता के लिए प्रार्थना की। वह अपने साथ पूरे गांव की उम्मीदें और प्रार्थनाएं लेकर चल रहा था। अर्जुन का हृदय महादेव के आशीर्वाद और अपने गांव के प्रति प्रेम से भरा हुआ था। उसकी यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी और वह जानता था कि उसे हर हाल में सफल होना है। महादेव के धाम का रास्ता बहुत ही जोखिम भरा था। अर्जुन कई दिनों तक घने जंगलों और तपते मैदानों से गुजरा। उसने कठोर से कठोर मौसम का सामना किया। दिन में सूरज उसकी पीठ जलाता था और रात में ठंडी हवा उसके हड्डियों तक को जमा देती थी। कई बार तो मेरा मन किया कि मैं हार मान लूं। मेरा शरीर दर्द कर रहा था और मेरा गला प्यास से सूख रहा था। लेकिन जब भी मेरा संकल्प डगमगाता, मुझे अपने गांव की दुर्दशा याद आ जाती। मैं गांव वालों की पीड़ा के बारे में सोचता। मैं खुद को उनका मुंह पर विश्वास याद दिलाता और फिर मैं नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ अपनी यात्रा जारी रखता। एक रात
जब अर्जुन तारों से भरे आसमान के नीचे थका हुआ लेटा हुआ था तो उसे एक स्पष्ट सपना आया। महादेव दयालु उसके सामने प्रकट हुए। महादेव शांत और शक्तिशाली थे, शांति और शक्ति की आभा बिखेर रहे थे। विश्वास रखो बच्चे, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी शक्ति है। अपनी यात्रा जारी रखो, तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर मिलेगा। अर्जुन की नींद अचानक खुली। उसका हृदय विस्मय और आशा के मिश्रण से जोरों से धड़क रहा था। सपना इतना वास्तविक लगा था। वह अभी भी महादेव के आश्वस्त करने वाले शब्दों को अपने कानों में गूंजते हुए सुन सकता था। आखिरकार हफ्तों की यात्रा के बाद अर्जुन उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया जहां महादेव का मंदिर ऊंचा और भव्य खड़ा था। उसकी यात्रा कठिन और थकावट भरी थी, लेकिन मंदिर की पहली झलक ने उसकी सारी थकान मिटा दी। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दिव्य स्थान पर पहुंच गया हो, जहां हर चीज में एक अद्भुत शांति और पवित्रता थी। जैसे ही मैंने मंदिर में प्रवेश किया, मुझे असीम शांति का अनुभव हुआ। मंदिर के अंदर की हवा में एक अलग ही ठंडक और सुकून था। हर कोने में एक अदृश्य शक्ति का एहसास हो रहा था जो मेरे दिल को छू रही थी। उसने महादेव की पवित्र मूर्ति के सामने साष्टांग प्रणाम किया। उसकी आंखों में श्रद्धा और भक्ति के आंसू थे। उसे ऐसा लगा जैसे महादेव स्वयं उसकी प्रार्थना सुन रहे हों। मैंने महादेव के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। मेरे मन में जो भी भावनाएं थीं, मैंने उन्हें बिना किसी झिझक के व्यक्त किया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने सबसे करीबी मित्र से बात कर रहा हूँ। मैंने उन्हें अपने गांव की परेशानी बताई। गांव में पानी की कमी से लोग बहुत परेशान थे। फसलें सूख रही थीं और पशु प्यासे मर रहे थे। मैंने महादेव से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। मैंने उनसे बारिश के लिए विनती की। मैंने उनसे कहा कि अगर बारिश नहीं हुई तो गांव के लोग भूख और प्यास से मर जाएंगे। मेरी आंखों में आंसू थे और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह बहुत देर तक प्रार्थना में बैठा रहा। उसका माथा मंदिर के ठंडे फर्श को छू रहा था। उसकी प्रार्थना में एक अजीब सी तन्मयता थी, जैसे वह महादेव से सीधे संवाद कर रहा हो। जब अर्जुन ने आखिरकार ऊपर देखा तो उसने अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस की। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी चिंताएं और परेशानियां दूर हो गई हों। उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। मुझे कोई जवाब तो नहीं सुनाई दिया था, लेकिन मेरे दिल को एहसास हो गया था कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। मुझे ऐसा लगा जैसे महादेव ने मेरे दिल की बात समझ ली हो और मुझे आश्वासन दिया हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्जुन ने देवग्राम वापस जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी। वह हल्के दिल से चला। उसके कदम नई ऊर्जा से भरे हुए थे। वह अपने साथ महादेव का मौन आशीर्वाद लेकर चल रहा था। वह अपने गांव वालों के साथ खुशखबरी साझा करने के लिए उत्सुक था। जैसे ही वह पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरा, उसने कुछ अलग देखा। हवा में एक ताजगी थी। प्यासी धरती जैसे जागृत हो रही थी। सूखी धरती से छोटे छोटे हरे पौधे अपना रास्ता बना रहे थे। जैसे ही अर्जुन देवग्राम के करीब पहुंचा, उसने खुशी से गाते हुए लोगों की आवाज सुनी। वह यह देखकर हैरान रह गया कि गांव वाले सड़कों पर नाच रहे हैं। जब उन्होंने अर्जुन को देखा तो वे दौड़कर उसके पास आए। उनके चेहरे राहत और कृतज्ञता से भरे हुए थे। मानो उनकी प्रार्थनाओं का जवाब देते हुए घने काले बादल आसमान में छा गए थे। बारिश की पहली बूंदें गिरने लगीं। जल्द ही प्यासी धरती पर एक स्थिर जीवनदायिनी बारिश होने लगी। बारिश आ गई, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिल गया। सूखा खत्म हो गया था। देवग्राम गांव बच गया था। महादेव में अर्जुन की अटूट आस्था ने चमत्कार कर दिखाया था। गांव वालों ने आस्था और भक्ति की शक्ति का एक बहुमूल्य पाठ सीखा था। उस दिन से अर्जुन की यात्रा देवग्राम में एक किंवदंती बन गई। यह कहानी हर पीढ़ी को सुनाई जाती थी। यह एक याद दिलाता था कि सबसे कठिन समय में भी आस्था पहाड़ भी हिला सकती है। महादेव मौन रहने वाले उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो उनके पास शुद्ध हृदय से आते हैं। वह हमारे शब्दों को नहीं बल्कि हमारे दिल की भाषा सुनते हैं। अर्जुन की यात्रा हमें याद दिलाती है कि महादेव की कृपा समय या स्थान से बंधी नहीं है। यह हमेशा मौजूद है
उन लोगों द्वारा अनुभव किए जाने की प्रतीक्षा कर रही है जो उन्हें सच्ची श्रद्धा से खोजते हैं। अर्जुन की कहानी हमें अपनी चुनौतियों का सामना साहस और अटूट विश्वास के साथ करने के लिए प्रेरित करती है, यह जानते हुए कि मौन में भी हमें वह दिव्य आशीर्वाद मिल सकता है जिसकी हमें तलाश है।